नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पटना लौट रहे हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी आज पटना लौट रहे हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत आप तो एनडीए में शामिल हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ नया, नए साल में कुछ नया होने वाला है। तो नए साल में लोगों को शुभकामनाएं के साथ आप सियासतदार लोग हैं, क्या लगता है कि अब किस करवट उठ बैठने वाला है? चलिए, जब नया वर्ष की याद आपने दिलाई तो ज़रूर है, एक दिन पहले ही सही 2024 वर्ष के लिए आपके माध्यम से हम अपने दल की ओर से बिहार वासियों को और देशवासियों को और सभी मीडिया साथियों को शुभकामना देते हैं। 2024 उनकी उन्नति समृद्धि का साल रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हिंदुस्तान का परचम संसार में फैले। नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। ये सब सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को देते हैं। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का सत्ता अपने हाथ में लिया है। ये कोई प्रथम बार नहीं लिया है, तीसरी बार उन्होंने लिया है। ऐसा हम लोग मान चले हैं कि सचमुच में बिहार की राजनीति के चाणक्य अगर माने जाएं तो हम मानते हैं कि नीतीश कुमार को माना जाना चाहिए। इसलिए कि चाणक्य भी कहते थे कि परिस्थितियाँ जो भी हो, सत्ता में बने रहना ही, सत्ता को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और वही चीज़ नीतीश कुमार जी के पास भी है। न सिद्धांत की बात है और न कोई और तरह की बात है, सिर्फ और सिर्फ कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, और इसमें उन्होंने सफलता पाई है अभी तक। इधर कुछ लग रहा था कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, क्या है, स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, ऐसा कयास लगा रहे थे। लेकिन हम समझते हैं कि ये सब शायद नीतीश कुमार जी का एक क्या कहते हैं, आगे रणनीति का एक भाग रहा हो। और अंततोगत्वा ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति में वो कार्य समिति की बैठक बुलाए और जो चाहते थे वो हुआ। अब यही है कि नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं से एहसास ज़रूर हुआ होगा कि उनके सत्ता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। चाहे लालू जी को मिला करके करें बात या फिर एनडीए के कोई लोगों से बातचीत हुई होगी, लेकिन ज़रूर उनको एहसास हुआ होगा कि हम ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी सत्ता पर कोई आंच नहीं आवे 2025 तक। इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। और इसमें कल भी कहा है, आज भी हमारी मानना है कि एक धड़ा जो लालू जी के साथ जाना चाहते थे, अब एक धड़ा जिसमें संजय झा खुद जा कर के एनडीए के लोगों से मिले थे भी आज से 2 महीना पहले, तो ये सब मिलजुल करके ही लगता है कि कहीं न कहीं उनको बोध हुआ होगा कि अगर एक पक्ष उनको नकारेगा तो दूसरा पक्ष उनको स्वीकारेगा। सर, आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीब भी रहे हैं, उनके साथ काफ़ी विश्वस्त लोगों में रहे हैं। ठीक है, कई मतभेद उभरते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये जो सियासी लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं खड़वास चल रहा है, तो खड़वास भर का इंतजार है नए साल के जब मकर संक्रांति के बाद? कुछ लगता है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्या उसी का इंतजार हो रहा है? देखिए, राजनीति में ये सब बात कुछ लोग मानते हैं। अभी देखा गया होगा जहाँ 3 को चुनाव हुए, जहाँ मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो वही तो खड़वास है। तो वो लोग कैसे कर रहे हैं? खड़वासों में कुछ हो सकता है क्या? तो खड़वास में भी ये बातें हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जहाँ तक सवाल है, हमको ऐसा लग रहा है, जो रात में हमने सोचने का काम किया है, कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और उस अस्वस्थ स्थिति में ऐसा लगता है कि उनको कुछ होने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव जो पार्लियामेंट का है वो अपने ढंग से वो लड़ेंगे, अपने बूते पर घमंडिया गठबंधन को मना करके आगे चलेंगे और
2025 का जहाँ तक सवाल है, तो उस समय तो निश्चित है कि नरेंद्र भाई मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और बिहार से भी अधिक से अधिक सीट हम तो कहते हैं कि 400 सीट मिलने की स्थिति है। अगर एनडीए के साथ हो गए नीतीश कुमार जी, जिसका बहुत लोग कयास लगा रहे हैं, हम तो नहीं समझते हैं, इसलिए कि बहुत से एनडीए के लोग बोल चुके हैं कि नीतीश जी की नो एंट्री, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। आप ही कहते हैं कि जहां दरवाजा बंद होने की बात होती है वहीं से दरवाजा खुल भी जाता है। तो बात सही है, फिर नेगोशिएशन इस हद तक जारी रखते हैं कि बात करने का मौका जरूर मिले, यानी वही नए साल में कुछ हो सकता है, ये उम्मीद है। होना तो तय है, क्योंकि लालू जी भी बहुत दूसरे ढंग के बात सोचते होंगे, नीतीश कुमार जी भी सोच ही लिए हैं, और एनडीए के लोग माइनस नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेने को हम समझते हैं कि वो लोग तैयार हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में चेंज तो अवश्य संभावी है, चेंज होगा, और यहाँ पर एनडीए के लोग निश्चित रूप में मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसा हमको लगता है। तो जीतन राम मांझी जी भी मान रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ये तय है कि एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो नए साल के शुभकामनाओं के साथ जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार को बहुत बखूबी समझते हैं, नज़दीक से समझते हैं, वो भी मानते हैं कि अगर कोई शर्त न हो तो नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।